हम सब सोचते तो हैं कि हम दूसरों को समझते हैं, पर कितनी बार ऐसा होता है कि किसी का बर्ताव या सोच हमें एकदम चौंका देती है। मतलब ये इंसानी स्वभाव को समझना, ये कोशिश तो बहुत पुरानी है। आज हमारे पास रॉबर्ट ग्रीन की किताब है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, और उस पर आधारित एक हिंदी समीक्षा। ये समीक्षा दावा करती है कि वो इस पहेली को सुलझाने में मदद कर सकती है। तो चलिए इस समीक्षा में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं क्या खास है इसमें। बिल्कुल। और ये समीक्षा देखिए ग्रीन की किताब के कुछ सबसे दमदार मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सामने रखती है। इसका मकसद सिर्फ नियमों को गिनाना भर नहीं है, बल्कि ये बताना है कि इन नियमों को समझकर हम असल जिंदगी में लोगों के स्वभाव को कैसे बेहतर पढ़ सकते हैं। हाँ, तो समीक्षा का जो पहला बड़ा पॉइंट है वो है भावनात्मक सोच से बचना। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर हम अक्सर यही मानकर चलते हैं कि हमारे फैसले कितने तार्किक हैं। समीक्षा इस पर इतना जोर क्यों दे रही है कि हमारी भावनाएं ही मतलब असली ड्राइवर है? क्योंकि समीक्षा के मुताबिक जब तक हम ये मानते नहीं कि भावनाएं हमें किस हद तक चलाती हैं, हम साफ सोच ही नहीं सकते। समीक्षा कहती है कि अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें थोड़ा काबू में रखना ये सिर्फ जल्दबाजी से बचने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ज्यादा स्ट्रैटेजिक, एक बैलेंस नजरिया अपनाने के लिए जरूरी है। खुद को समझने का पहला कदम कह सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ लगता है समीक्षा का दूसरा नियम, आत्ममुग्धता यानी नार्सिसिज्म। समीक्षा कहती है कि ये थोड़ी बहुत तो सब में होती है, और दूसरों की इस जरूरत को समझना उन्हें प्रभावित करने में मदद कर सकता है। लेकिन क्या समीक्षा इसे सिर्फ एक मतलब चालाकी या कौशल की तरह देखती है? अच्छा सवाल है। समीक्षा का झुकाव इस तरफ ज्यादा लगता है कि इसे एक सामाजिक समझदारी की तरह देखा जाए। जब हम ये समझते हैं कि लोग अपनी ज़रूरतों और अपनी इमेज को लेकर कितने सेंसिटिव होते हैं, तो हम उनसे बेहतर ढंग से जुड़ पाते हैं, सहानुभूति दिखा पाते हैं। समीक्षा इसे दूसरों की प्रेरणाओं को, उनके मोटिवेशंस को समझने का जरिया बताती है, ना कि उनका फायदा उठाने का। अच्छा, तो भावनाओं और इस आत्मकेंद्रित स्वभाव को समझने के बाद समीक्षा हमें लोगों के बाहरी बर्ताव पर ध्यान देने को कहती है, यानी भूमिका निभाने वाला नियम, कि लोग अक्सर एक मखौटा पहने रहते हैं। यहाँ समीक्षा का क्या कहना है कि हम इस दिखावे के पार कैसे देखें? हाँ, समीक्षा याद दिलाती है कि लोग अपनी एक इमेज, एक छवि बनाए रखने की कोशिश करते हैं, ये तो है, लेकिन उनके असली इरादे अक्सर उनके शब्दों और कामों के बीच के फर्क में दिखते हैं, या उनके व्यवहार के पैटर्न में, या जिस बात को वो टाल जाते हैं उसमें छिपे होते हैं। समीक्षा कहती है कि इन संकेतों को, इन इशारों को पढ़ना सीखना जरूरी है। और फिर बात आती है दबे हुए जज्बात की, वो अनकही भावनाएं जो हर किसी के अंदर होती हैं। समीक्षा के अनुसार इन्हें पहचानना दूसरों को बेहतर समझने की चाबी है। ये रिश्तों में कैसे काम करता है, समीक्षा इस पर कुछ बताती है। समीक्षा का इशारा इस तरफ है कि ये दबे हुए जज्बात ही अक्सर लोगों की अचानक बदलती प्रतिक्रियाओं के पीछे होते हैं, जैसे बेवजह गुस्सा आ जाना या किसी खास मुद्दे से बचना। इन्हें समझना हमें उनकी गहरी तकलीफों या असुरक्षाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है, जिससे गलतफहमियां कम होती हैं और हाँ, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। एक और नियम जिसकी समीक्षा चर्चा करती है वो है पीढ़ीगत अदूरदर्शिता। मतलब हर पीढ़ी अपने समय के दायरे में सोचती है। समीक्षा क्यों कहती है कि हमें इससे ऊपर उठकर लंबी सोच और इतिहास से सीखना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि समीक्षा के मुताबिक अपनी पीढ़ी के सीमित नजरिए में फंसे रहना हमें अक्सर वही गलतियां दोहराने पर मजबूर करता है जो पहले हो चुकी हैं। इतिहास और पिछली पीढ़ियों के अनुभव वो हमें एक बड़ा कैनवस देते हैं, जिससे हम आज की चुनौतियों को बेहतर समझ सकते हैं और ज्यादा समझदारी भरे, लंबे समय तक टिकने वाले फैसले ले सकते हैं। ये हमें कह सकते हैं तात्कालिक फायदों के मोह से बचाता है। तो कुल मिला के समीक्षा इस किताब को कैसे देखती है? ऐसा लगता है जैसे ये कह रही हो कि इंसानों को समझना एक हुनर है, एक आर्ट है, जिसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल सही। समीक्षा इसे एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह पेश करती है, एक ऐसा आईना जिसमें हम ना सिर्फ दूसरों के इरादों और व्यवहार के पैटर्न को देख सकते हैं, बल्कि खुद अपनी उलझनों और प्रेरणाओं को भी बेहतर समझ सकते हैं। और समीक्षा के हिसाब से ये हुनर सीखना किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? समीक्षा का मानना है कि ये लीडर्स, मैनेजर्स, स्टूडेंट से लेकर हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है, या बस इंसानी व्यवहार की पहेली को सुलझाने में दिलचस्पी रखता है। मूल रूप से हर कोई जो लोगों के बीच रहता है, काम करता है, सबके लिए। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? समीक्षा इस किताब को इंसानी मन और व्यवहार की जटिलताओं को समझने के सफर में एक अहम पड़ाव मानती है।
ये हमें खुद को और दूसरों को ज्यादा साफ तौर पर देखने में मदद कर सकती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर भी करता है कि क्या इंसानी स्वभाव के नियमों या पैटर्न के बारे में सिर्फ जान लेना ही काफी है? क्या ये जानकारी वाकई हमारे व्यवहार को या हम दूसरों को जैसे देखते हैं उसे बदल सकती है? या फिर बदलाव के लिए इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।